देश एवं झारखंड के इतिहास में दर्ज 4 ऐतिहासिक तारीखें जो सदियों तक हमें गौरवान्वित करती रही। इन तारीखों को लेकर गिरिडीह लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का संदेश। झारखंड की जनता को मैं अपनी ओर से जो महत्वपूर्ण दिन है उसको याद दिलाना चाहूँ। पहला तो देश आज़ादी, जो लोगों के बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ, कई महापुरुष के बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ। दूसरा जो झारखंड के लिए जो लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों का झारखंड मिला, जो 15 नवंबर 2000 उस समय आंदोलन काफ़ी चरम सीमा पर था। लोग आंदोलन कर रहे थे। झारखंड आंदोलन में कई लोगों ने बलिदान नहीं दी, कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर भी आंदोलन किया और कई लोग हमारे जेल भी गए। तो उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद उतना ही नहीं, जब हमारे झारखंड में जब आंदोलन चल रहा था उस समय बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय लालू यादव थे। उन्होंने कहा था कि झारखंड मेरे लाश पर बनेगा। यह झारखंड के लिए कितना घातक साबित हुआ था। उस समय झारखंड पूरा उस समय जल उठा था। और जब 2000 में जब चुनाव हुआ उस समय भी हमारे एकमात्र विधायक जो सुदेश महतो जी जीते, उस समय भी लालू यादव का ऑफर था कि सरकार में शामिल होने का, लेकिन उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया और उन्होंने कहा था कि पहले हमारा राज्य मिलेगा तभी हम कोई मंत्रालय ले सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा एक निर्दलीय के रूप में, विधायक के रूप में प्रथम बार जब बिहार विधानसभा का सदस्य बनने का अवसर आया था, ये 2000 की बात है। तब हमारे पास 2 रास्ते थे। मैं भी एक निर्दलीय के रूप में जीत के सामने आया था। एक था मैं अपने राजनीतिक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे जाना, दूसरा था राज्य सत्ता का हिस्सेदार बनना। आवश्यकता नहीं है केवल मुझे झारखंड प्रदेश दे दो, ये सीधे बातचीत माननीय तत्कालीन लालू यादव जी मुख्यमंत्री से, और मैंने वही स्वीकार किया। मेरी एक सहयोगी विधायिका ने जाकर सत्तासीन होना पसंद किया। सुदेश महतो ने इस राज्य के हित में, जो इस राज्य का लीड करने वाले, इस राज्य की वकालत करने वालों के साथ जाना निर्णय किया। तो आजसू का बलिदानी हमेशा रहा, इसलिए हमको अच्छी तरह से याद है और मैं बधाई देता हूं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके पहल पर यह झारखंड राज्य हम लोग को 15 नवंबर 2000 को मिला। यह बहुत ही यादगार दिन झारखंड के लिए रहा। और उसके बाद जो यादगार हम लोगों का रहा, जो 22 जनवरी, जो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 500 वर्षों से कई पीढ़ियां ख़त्म हो गई, जो रामलला के मंदिर का स्थापना करना, या कई बार विपक्ष के लोग भी करते रहे कि भाजपा का और एनडीए का हमेशा यह रहा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। यह नारा विपक्ष के लोगों की ओर से हमेशा रहा। लेकिन आज राम मंदिर भी बन गया और तिथि भी हो गया, उसका स्थापना भी हो गया। और वही जो 22 जनवरी को जो स्थापना हुआ, जो पूरा विश्व उसको खुशी मनाया, यह सबसे अहम दिन था, खास करके सनातन धर्म के लिए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। साथ साथ 15 मार्च 2024 जो हमारे द्वारा जो आंदोलन हुआ, क्योंकि मैं भी अपने आंदोलन को यादगार के रूप में लोगों को बताना चाहता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद विस्थापितों का जो हक मिला और मेरे द्वारा सड़क से लेकर सदन तक जो हमने आवाज़ उठाया, यह मेरा जीवन काल का भी सबसे बड़ा उपलब्धि रहा, इसको हम मानते हैं और विस्थापितों के लिए वरदान साबित होगा। देखिए, क्योंकि विस्थापित एक बहुत बड़ा विषय है झारखंड का। झारखंड का जब भी चुनाव होता तो 3 विषय को लोग प्राथमिकता देते हैं सिर्फ चुनाव के समय में: स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापित नीति। ये 3 विषय हर के एजेंडे में रहता है, खास करके क्षेत्रीय। लेकिन चुनाव जैसे ही हो जाता है वो बिल्कुल लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम भी खुद विस्थापित परिवार से हैं, तो हम उसकी बात को अच्छी तरह से जानते हैं। विस्थापितों की भावना को हम लोग जानते हैं।
तो इसको लेकर कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, धनबाद फील्ड है या हम लोगों का झारखंड है। तो आंदोलन हम लोगों ने किया विस्थापित का, कि उनको कम से कम उनका अधिकार मिले। कईयों का ज़मीन चला गया लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिला। तो इस तरह से हुआ। तो लास्ट में अंत में हम लोग भारत सरकार में भी कई सवाल उठाए, कोयला मंत्री से मिले, हम लोग आंदोलन होने के बाद चेयरमैन से मिले, और जो ट्रिब्यूनल बनना था जहाँ से विस्थापितों का समस्या का समाधान होना था, आज तक नहीं बन पाया था जब से कोयला निकला। तो हम लोग बहुत ही खुशी का बात है कि आंदोलन के बल पर ट्रिब्यूनल बना है जहाँ विस्थापितों का जो भी समस्या, नौकरी संबंधी, ज़मीन संबंधी सारे चीज़ों का फैसला वो ट्रिब्यूनल के माध्यम से होगा। सभी डिमांड पूरे हुए हैं लगभग, चूँकि मेरा डिमांड ही बिल्कुल जेन्युइन था, जो धरातल पर नहीं था, सिर्फ कागज़ में दिखाई देता था। तो आंदोलन के बल पर जब फिर हम लोगों का चेयरमैन स्तर पर बैठे हम लोग, तो सभी में सहमति बना और उन्होंने लिखित रूप से दिया कि भाई जो भी विस्थापित का समस्या है उसका हम लोग समाधान करेंगे। विस्थापितों को ठेका देना, जो मान लीजिए जिनको नौकरी लगाने और जिनको नहीं लगा उसको हम लोग रोज़गार से हम लोग कैसे जोड़ें। तो करोड़ों रुपया तक, 1 करोड़ तक हम लोग विस्थापितों को टेंडर देने का भी हम लोगों ने सहमति बना कि विस्थापित कमेटी बनेगा, पेप कार्ड बनेगा। आज तक लोगों को विस्थापित प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो आज वह भी स्वीकार किया और सभी लोगों का विस्थापित कार्ड बनना शुरू हो गया, जिसको हम लोग पेप कार्ड प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन जो होता है वो लोगों का कार्ड बन रहा है, ताकि वो लोग एक समूह बनाकर जितना भी सीसीएल क्षेत्र में टेंडर होगा उस पर डालेंगे तो उनको काम मिलेगा। भविष्य में भी हमें ऐसी ही और अधिक उत्साह को उत्सव में बदलने वाले अत्यंत सुखद और ऐतिहासिक क्षण मिले, इसके लिए गिरिडीह की जनता 25 मई को ईवीएम क्रमांक 2 पर वोट देकर श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को विजयी बनाकर फिर एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी।